हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। ग्रामर मैथ्स की क्लास जो है आपको 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे जो है डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाए। 6 और 7 सितंबर पे आपका एग्जाम का डेट है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश का पहला क्वेश्चन है। और क्लास स्टार्ट करने में जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर सभी को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और रिक्त स्थान पर आधारित है। किस पर? अहिंसा पर, न्याय पर? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और रिक्त स्थान पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, अहिंसा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका आंसर होगा। क्लियर सभी को। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 7वां नंबर। विद्या विद्या धन शब्द का, विद्या धन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? बताइए, विद्या धन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो यह आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर। ठीक है, विद्या धन शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, ये आपका कर्मधारय समास का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 8वां नंबर क्या देगा है? बामू लहजा शब्द जो है शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, बामू लहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उपसर्ग देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो सकती हो बा उपसर्ग है। ठीक है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है बा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और मुलाहजा आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। षडानंद शब्द किस समास का उदाहरण बताइए। षडानंद शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो षडानंद शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका जो है यह बहुब्रीहि समास का। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, छ आनंद, षडानंद का अर्थ हो जाएगा छ आनंद, यानी कि मुख्य है जिसके अर्थात शिव पुत्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो दिया गया बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम वाक्य निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्या देंगे? स्वदेश प्रेम के, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, ठीक है, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आवाहन पर सदा बड़े बड़े त्याग किए हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर सबको। व य ल र, ठीक है, व य र ल व। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में, हाँ या ना? स्वदेश प्रेम के, ठीक है, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आवाहन पर सदा ही बड़े बड़े त्याग किए हैं, ऐसा आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11। प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा, प्रोत्साहित का विलोम आपका होता है साथियों हतोत्साहित। ठीक है, हतोत्साहित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। प्रोत्साहित का विलोम आपका हतोत्साहित होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका साथियों 12 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, शत्रुघ्न याद रखिएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 13 नंबर। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ठीक है, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है, तो अनुमति शब्द का हो जाएगा साथियों किसी कार्य के लिए सहमति देना। ठीक है, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति शब्द के लिए
एक वाक्य हो जाएगा साथियों, किसी कार्य के लिए सहमति देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका 14 नंबर। दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो रिक्त स्थान देता है? मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो रिक्त स्थान देता है? ठोकर खाकर, छक्के छुड़ाकर, छप्पर फाड़ कर, तो छप्पर फाड़ कर देता है। ठीक है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपने मुहावरा सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 15 नंबर। बद उपसर्ग किस शब्द में है, बताइए। बद उपसर्ग जो है किस प्रत्यय में है? बद उपसर्ग जो है किस शब्द में है? ठीक है, तो बद उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो बदसूरत है, बदौलत है, बदमाश है। तो आपका जो दिएगा बदमाश, बदमाश में आपका बद उपसर्ग लगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। इसमें ब है, इसमें ब है उपसर्ग, लेकिन इसमें बदमाश है। ठीक है, बदमाश, इस तो इसमें बद जो है आपका उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 16 है। निम्न में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से साधारण वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। तो साधारण वाक्य की अगर बात करेंगे तो मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, ये वाला आपका साधारण वाक्य है। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 17 नंबर। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचान। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इसमें वाक्य का प्रचार पहचान। तो मुझे विश्वास है कि आ गया आपका मतलब मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 18 नंबर है। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यह बताना है। ठीक है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें देखिए पूर्ण विराम चिन्ह लगा है सही स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट है। आपके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होगा, आप शायद, इसमें भी विराम, आप शायद पटना के रहने वाले, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, आए निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल बैल खड़े हैं, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागता है। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागता है, पहेली का सही उत्तर हो जाएगा आग और धुआं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। पहेली का उत्तर हो जाएगा आग और धुआं। आग यानी कि लाल बैल, धुआं यानी कि काला बैल। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों 20 नंबर। दोहा, चौपाई, सवैया, छोटा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, बताइए। तो इसमें आपका होता है साथियों अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर से को दोहा, चौपाई, सवैया, छोटा आदि की प्रथमावली के अंत में आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे यति कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 21 नंबर। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, इसका हो जाएगा पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में? अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण, तो जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। ठीक, सकल श्रुति आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, बारे बारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक है, सकल सुत, यहाँ पे स वर्ड की आवृत्ति दो बार हो गई, और बारे बारे जो शब्द दिए गए एक वर्ड की आवृत्ति दो बार हो गई, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो गया आपका। ठीक है, 22 नंबर। दाता का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, दाता का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा साथियों याचक। ठीक है, दाता का विलोम शब्द आपका याचक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 23 नंबर। कल्पना का विशेषण शब्द क्या है? तो कल्पना का विशेषण शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो कल्पना का विशेषण शब्द आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका, कल्पना का विशेषण काल्पनिक होता है ना, यहाँ पे काल्पनिक दिया गया है, काल्पनिक होगा, काल्पनिक नहीं होगा, काल्पनिक होता है। कल्पना का काल्पनिक हो जाएगा विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका 24 नंबर। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है, बताइए। वो व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? तो आपका एकाहारी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है को? जो व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह एकाहारी कहलाता है।
अगला प्रश्न आपका 25वां, कुमार का एक अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, कुमार का एक अर्थ है क्या? तो कुमार का एक अर्थ है आपका साथियों गौतम। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? कुमार का एक अर्थ है गौतम। राजकुल में उत्पन्न बालक को कुमार कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को भी जो है कुमार गौतम अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, क्या देगा बताइएगा? अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद क्या है बताइए? ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो ये क्या है आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ईश्वर करे, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिया गया है यहाँ पे। तो ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो आपका इच्छावाचक ही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह गया तो इससे आपका विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह धन तेज। ठीक है, विसर्ग संधि का होता है। ठीक है, नीह धन तेज आपका निस्तेज का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे 28 नंबर, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे आपका कहते हैं प्रविशेषण। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका साथियों 29 नंबर, माल गोदाम में समास कौन सा? माल गोदाम, माल गोदाम में अगर समास की बात करेंगे, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम ना, तो के लिए आ गया आपका तत्पुरुष समास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा, मोहन नहीं आने वाला है। ठीक है, वाक्य है कैसा? मोहन नहीं आने वाला है, कैसा वाक्य? संदेहवाचक, बलदायक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? तो मोहन नहीं आने वाला है, नहीं आ गया है तो का नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया सही उत्तर है। अगला है 31वां प्रश्न, पूछा गया आपका निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है क्या? अब आप जा सकता है, अब आप जा सकता है, तो अब आप जा सकते हैं होगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, जा सकते हैं या जा सकते हो क्या होगा? तो अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें आपको 32वां, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी बताइए? साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी प्रकाशित हुई थी साथियों कहाँ से? तो इसका राइट आंसर साथियों इंदौर से। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, साहित्य पत्रिका नामक जो पत्रिका है, सॉरी, गुंजन, साहित्य गुंजन नामक पत्रिका ना, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर से। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है बताइए? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 34वां, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही की अगर बात करेंगे तो मगही जो है आपका बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, मगही जो हमारी बिहारी उपभाषा की बोली है। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बताइए? संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द आपका जो दिया गया मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द का मॉडिफिकेशन दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 36 नंबर, निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोकित का चयन कीजिए। ठीक है, सीमित दायरा होना, सीमित दायरा होना, सीमित दायरा यानी कि मियाँ की दौड़ मस्जिद का। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है सीमित दायरा। ठीक है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्दों को पहचाने। ठीक है, निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, तो शुद्ध रचयिता, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है, रचयिता। चलिए, अगला आपका 38 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, तप तप्य, तप और तप्य दिया गया, तप और तप्य ना, तो तप का अर्थ हो जाएगा तपस्या और तप का अर्थ हो जाएगा शिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, तपस्या, तप करने वाला। ठीक है, तप पे हो जाएगा शिव।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 39वां पूछा गया है, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? बताइए, किस समूह में सभी शब्द आपके उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? तो उत्कर्ष के सभी पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करेंगे तो आपका जो दिया गया है उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, स्मृति, ये सभी के सभी क्या है आपके उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि। ठीक है, सभी के सभी उत्कर्ष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी की अगर बात की जाए तो आपका राइट आंसर होता है पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका है 41 नंबर, किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए, किस शब्द में आपका री स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होती है रिवाज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। कृपया में री स्वर है, कृष्णा में री स्वर है, दृष्टि में आपका री स्वर है। ठीक है, रिवाज में आपका री स्वर नहीं है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस, तो कारतूस की अगर बात करेंगे तो आपका दिया गया है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, कारतूस जो हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 43 नंबर, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली, वाक्य है कैसा वाक्य है? वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली है, कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य आपका दिया गया आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, वह अपराधी था इसलिए, ठीक है, इसलिए उसे सजा मिली तो आपका संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, 44 निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? ठीक है, दोहा, सोठा, दृष्टांत, चौपाई। तो छंद का प्रकार जो दिया गया दृष्टांत नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? ये अलंकार का प्रकार होता है। ठीक है, दृष्टांत। अगला है आपका 45वां, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का देखा जाएगा तो मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को, ये भी गलत हो जाएगा। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया, ये वाला आपका जो दिया गया है सी वाला आपका सही होगा क्रमबद्ध दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 46 नंबर, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर आपका कौन सा छंद बनता है? तो आपका जो है कुंडलिया छंद बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर आपका कुंडलीय छंद बनता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 47 निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो ये अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम होता है रामचरितमानस, राम और गंगा। ठीक है, राम, रामचरितमानस और गंगा, सभी के सभी के आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, गंगा भी ये जो है नदी का नाम है। ठीक है, तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 48। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सभी के सभी अनेकार्थी हैं साथियों खेचर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, खेचर के अनेकार्थिक शब्द है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 49 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नांकित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों मकड़ी। मकड़ी आपका जो है सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। पक्षी, बाज, गैंडा, ये आपके जो है पुल्लिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, 50 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? ठीक है, मोटा, मोटी, मोटा का मोटी, धोबी का धोबिन, दाता का दानी दिया गया है, तेल का तेलिन दिया गया। तो दाता का आपका दानी नहीं होता। ठीक है, दात्री होता है। क्या होता है? दात्री। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ क्लास आपकी जो है आज की कंप्लीट हो गई। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता देगा। क्लास अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।